कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीब का ये बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है। जो काम 10 वर्षों में हुआ है, अब उससे ज्यादा काम अगले 5 साल में होगा। और ये मोदी की गारंटी है। और इसलिए साथियों, मुझे केंद्र में एक बहुत मजबूत सरकार चाहिए। और मजबूत सरकार मोदी को, मोदी के परिवार को मजबूत बनाने के लिए नहीं, मजबूत सरकार आपके बच्चों के भविष्य के लिए। मजबूत सरकार आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और इसलिए मैं आज पूज्य बापू की जन्मभूमि गुजरात से, पूज्य बापू की कर्मभूमि में आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूं। जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। 10 साल के मेरे काम का हिसाब देने जा रहा हूं। और जहां भी गया हूं, एक ही स्वर सुनाई दे रहा है। एक ही मंत्र सुनाई दे रहा है। एक ही गूंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार 4 जून। भाई और बहनों, जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें पता नहीं होता मेहनत क्या होती है। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों,
मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड़ रेस की नौबत नहीं आनी चाहिए। देश का हर नागरिक ऊर्जा से भरा हुआ हो, उत्सव भरी जिंदगी जीता हो, लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और ये सब ऐसे ही है। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इनका एक काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में, इसीलिए उन्होंने बनारस में अंतिम गृह की व्यवस्था की है। साथियों, इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खोदेंगे, कोई कह रहा है मोदी को गाड़ देंगे। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। अरे इंडी वालों, अपनी मनमानी से, आपकी इच्छा से अब देश नहीं चलता। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के लिए, देश के दिल में मोदी है। हर दिल में मोदी है, और हर दिल एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, 4 जून को हार सामने देख इंडी गठबंधन वालों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अब ये मोदी की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी गरीबों को मुफ्त राशन क्यों दे रहा है? भाइयों बहनों, इन्होंने हिंदुस्तान देखा ही नहीं। मैं हिंदुस्तान के अनेक जिलों में रात्रि मुकाम करके आया हूं। मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना छाना हुआ है, और मैंने तय किया है कि गरीब के घर का चूल्हा कभी बुझने नहीं दूंगा। रात को जब बच्चे भूखे पेट सोते हैं तो उस मां पर क्या बीतती है, इसका मुझे पता है। और इसलिए मोदी गरीब को मुफ्त राशन देता है, देता रहेगा। ये कहते हैं मोदी
गरीब मां को पक्के घर क्यों दे रहा है? वो तो पीढ़ियों से ऐसे रहते ही थे भाई। मोदी गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा क्यों दे रहा है? भाइयों बहनों, मैं जानता हूं गरीब के परिवार में, अरे मध्यम वर्ग के परिवार में जब कोई मां बहन बीमार हो जाती है तो परिवार के किसी को पता नहीं चलने देती कि उसे पीड़ा हो रही है, उसे दर्द हो रहा है। वो छिपाती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में रहता है कि कहीं डॉक्टर के पास जाऊं और खर्चा बड़ा हो जाए और बच्चों पर कर्ज आ जाए तो मुझे ये नहीं करना है, मैं पीड़ा सह लूंगी, कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। और नहीं हुआ तो जिंदगी कितनी जीनी है। हमारे देश में माताएं बहनें बीमारी में दर्द सहती है, परिवार को भी बताती नहीं है। क्यों?